अभी 2 दिन पहले जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है और उसमें धुआंधार किस्म के बयानात और ख़दशात का इजहार भी किया है। जावेद हाशमी साहब पाकिस्तानी सियासत का एक मोतबर नाम है। उन्होंने सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए लड़ते हुए गुजार दी। कैद-ओ-बंद की सऊबतें सहीं, लेकिन जमहूरियत के लिए अपने नज़रिए पर कोई समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि शदीद ज़हनी दबाव के बायस फालिश का शिकार हो गए। हाशमी साहब अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए करते रहते हैं और उसके ज़रिए फ़ौज को सियासत से दूर रहने का मशवरा देते रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई। परसों उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और इस बार उन्होंने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको तकलीफ़ दी है। हमारे मुल्क के हालात एक और किरवट ले रहे हैं। एक तरफ तो एपीएस की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक कर दी गई है, सुनिए क्या कहते हैं। लेकिन आज की इस रिपोर्ट को सुनने के बाद दिल दहल जाता है। जो जज साहबान ने सिर्फ रिमार्क्स नहीं दिए, ये रिपोर्ट में लिख दिया है कि जब अपना खून ही आपके खिलाफ हो जाए तो अब ये आपकी पाकिस्तान की टीवी पे भी सुनाई जा रही है। आपका खून ही आपके खिलाफ हो जाए, आपका इंटरनल निज़ाम भी किसी का सहूलतकार बन जाए, तो इससे बड़ा जुल्म की दास्तान कहाँ होगी। अगर ये दुख की बात है, आर्मी का स्कूल है, कंटोनमेंट का एरिया है और अंदर से ही उन बच्चों को मारने का निज़ाम बनता है, या निज़ाम को की मालूमात के बावजूद उसको नज़रअंदाज करके मौका दिया जाता है कि हमारे बच्चे हैं, तो वो किसी हद तक हमारी अस्करी क़यादत की भी वो बच्चे हैं। वो अस्करी क़यादत अपने बच्चों को तो बचा ले। इतनी बड़ी नाकामी। हाशमी साहब ने कल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से कबल हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और आईएसआई चीफ से मुलाकात के बारे में क्या बात की, ये भी सुनिए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए गए थे और बातें 7-8 जो लीडरशिप है वो जा रही है कमर जावेद बाजवा साहब को और हमारे आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ साहब के पास। वो ये कह रहे हैं
हमारे अदारे की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, तर्जमान कौन है? दरवाज़ा नंबर 4 का उसकी आप हैसियत देख लें, उसका कदो काट देख लें, उसका जिम्मेदाराना रोल देख लें कि वो अंदर की खबरें एलानिया जो कौम को बता रहा है, उसका नाम है शेख रशीद। वो तर्जमान कह रहा है कि इमरान खान के साथ क्या बात करनी थी, उन्होंने की सियासतदानों से, और वो कह रहे हैं दोनों गिलगित बल्तिस्तान के लिए गए थे, और बातें कौन बुला रहा है, कौन सारे मसाइल हल कर रहा है, किन से बातें कर रहा है। सियासतदानों को तो कहा जा रहा है एक साइड के पे ऊपर फैसले वो कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों के मौत के फैसले भी वो कर रहे हैं। ये ऐसी तमाम चौकड़ी मच गई है, इसके बाद ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जनरल कमर बाजवा साहब, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कल और परसों की खबरों के बाद फैज साहब, आप तो लोगों के अंदर नोट तकसीम कर रहे थे, हजार के, गिन गिन के बता रहे थे। आप ये कौम के साथ मजाक बंद करें। यह आर्टिकल 6 जो है बाकियों पे लगता है, आप अपनी जिम्मेदारी कर दें पूरी। जब आप ये हरकतें करेंगे तो सिर्फ वहाँ परवेज़ मुशर्रफ पे नहीं लगेगा आर्टिकल 6, सर जावेद हाशमी पे बगावत नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, यही बगावत होती है अपने मुल्क के आइन से बगावत। कि वहाँ अब आपके जो ये नैब इंतहाई इस मुल्क का गलीज़ तरीन अदारा है, उसकी आफरीनिश जब हुई है, पैदा हुई है, पैदा होने के साथ भी उसका बाप कोई और था, नैब का बाप कोई और था। तो इसलिए आप ये बातें ना करें, संजीदगी का हमें चाहिए। आप नैब बददियानत अदारा है, 80% इस पर रिटायर्ड फौजी हैं, उनको नौकरियां दी गई हैं नैब के अंदर। वो आपके इस नैब के ज़रिए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन रिटायर्ड जनरलों के नाम भी बताऊंगा, अगर वह मरना आया तो वीडियोस भी लेके आएंगे, जो आके मेरे सामने वहाँ पे वो ब्रीफ केसेस भर के अपनी गाड़ियों में कमाई करके शाम को जाते थे, और अब भी कर रहे हैं। एक दिन नहीं है जो नैब ने लोगों को लूटा ना हो। गए क्यों? मीडिया पे दुनिया जो हमारा मजाक उड़ा रही है, जो जनरल है वो अपने असासों का हिसाब दे, क्यों नहीं देता? कि सिर्फ सियासतदानों की बात करते हैं, उन्होंने उनका भी हिसाब होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उससे 10 गुना असासे आप लोगों ने लूटे हैं, बनाए हैं। आज मैं नहीं कह रहा था, ये तो मोहतरम बेनज़ीर ने कहा था कि ये जो है कोर कमांडर नहीं है, करोड़ कमांडर है। ये मेरा नारा नहीं है, मोहतरम बेनज़ीर ने कहा था। आखिर में हाशमी साहब का सब्र का दामन छोड़ बैठे और मौजूदा आर्मी चीफ और ISI चीफ को के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया। पहले मैं आपकी मिन्नत हाथ जोड़ के कहता रहा हूँ, मेरे मुल्क के जर्नलों, अब मैं खुले हाथों से बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के नहीं करूँगा, खुले हाथों से कह रहा हूँ कि कौम के हाथ खुलने वाले हैं। हर एक की गर्दन इन हाथों के अंदर होगी। जैसे मुल्क का इस तरीके से हमारा मजाक बना दिया है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर एक मुल्क तो बता दो जिसके अंदर आज तक उसके तमाम उसके जो लीडर हैं
उसके जो जजेस हैं, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ कमांडर इन चीफ हैं, 4-5, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, अमेरिका की अब भी तनख्वाहें खा रहे हैं। हम मुल्क को इतना बदनाम नहीं कर रहे जो यहाँ का मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ ने बदनाम किया। और अब जो आप बैठे हुए जर्नल, सिटिंग जर्नल, आप ये खराबियाँ कर रहे हैं। इन खराबियों का जवाब देना पड़ेगा। आपका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कोर्ट मार्शल होगा तो फिर जाके इस मुल्क में कहीं रुकोगे, वरना तुमने नहीं रुकना। तुमने मुल्क को तबाह करके लूट कर दूसरे मुल्कों के जजीरे लेके बाहर बैठ जाना है। बंद करो। मैं हाथ जोड़ के नहीं कह रहा, खुले हाथों से फिर कह रहा हूँ, बंद करें ये बातें। ना छेड़ें, मजाक ना बनाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं रह गई। इस इज्जत के आप लायक भी नहीं है जिसके लिए हम जाने देते। एक अरसे से हम ये बात अपने मेहरबानों के गोश गुजार करते रहे हैं कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, सियासत से अपने आप को दूर कर लें। लेकिन हमारी आवाज़ सदा बसायरा साबित हुई। मुल्क की हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हालात को बिगाड़ से बचाने की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं की है जिन्होंने हालात को इस नहज तक पहुंचाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारी